हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने एक नंबर का टेबल लिखा था। यानी कि किसी भी गिवन नंबर का हमें अगर टेबल लिखना हो तो उसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम आज की इस वीडियो में उसी पिछले प्रोग्राम का एक्सटेंशन करेंगे। और वो एक्सटेंशन क्या होगा कि हमने पिछली बार तो केवल एक ही नंबर का हमने क्या लिखा था, टेबल लिखा था। हमें अगर रेंज दे दी जाए कि हमें इन नंबरों का क्या चाहिए, टेबल चाहिए, तो वो उसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करी। मेन के अंदर आएंगे, इंट मेन मेन के अंदर आकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना यूजर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इनपुट लेने से पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, जो कि इंटीजर टाइप का होगा ए। हमने डिक्लेयर कर लिया इनपुट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे किसी भी यूजर से। हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर द एनी नंबर। ठीक है, हमने यहाँ से नंबर ले लिया और स्कैनएफ के थ्रू हमने इसको ए में स्टोर करा दिया। %d एंड एम्परसेंट ऑपरेटर के साथ वेरिएबल को लिख देंगे। यानी कि एम्परसेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, ए के एड्रेस पर जाकर के ए में वो गिवन इनपुट स्टोर करा देगा। ठीक है, और ये काम कौन करता है, स्कैनएफ फंक्शन करता है। ठीक है, हमने यहाँ से इनपुट ले लिया। अब देखो हमने यहाँ पर इनपुट लिया क्यों, हमें यहाँ पर रेंज में टेबल हमें यहाँ पर रेंज में टेबल को प्रिंट कराना है। जैसे मैंने कहा ए में हमने वैल्यू ली 2 नहीं, हम ले लेते हैं 7। हमने ए में क्या ली, 7 ली। अब 7 से पहले पहले जितने भी नंबर हैं उनके टेबल क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए, और साथ में 7 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। हम चाहे तो 7 को इंक्लूड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, हमारे ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, यानी कि हमें रेंज में चाहिए। हमने कहा कि जो हमने यहाँ पर गिवन इनपुट लिया है ए में, इससे पहले पहले जितने भी नंबर हैं हमें उनकी क्या चाहिए, उनकी हमें टेबल चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पर उसी का प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम कुछ नहीं है, जो प्रोग्राम हमने कल लिखा था सेम वही प्रोग्राम यहाँ पर होगा। बस हमारा यहाँ पर एक आउटर लूप और जुड़ जाएगा, जो कि बाहरी जो आउटर लूप होगा वो हमारा नंबर्स के लिए चलेगा। कि अब जो बाहर वाला जो हमारा लूप होगा वो नंबर्स के लिए चलेगा कि इस नंबर का टेबल अब शुरू होगा, और जो अंदर का लूप चलेगा वो उस पर्टिकुलर नंबर का क्या लिखेगा, टेबल लिखेगा। ठीक है, कैसे मैं आप लोगों को लिख करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लूप। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों को कौन सा लूप लगा के दिखाऊंगा, जो उनसा कल हमने लूप लिखा था, इनर लूप। ठीक है, या फिर मैं आपको कल वाला प्रोग्राम एक बार लिख करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर लूप हमने यहाँ पर लिखा फॉर लूप इंटीजर टाइप का। हमने यहाँ पर एक आइटरेटिव वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हमने 1 से शुरू किया। ठीक है, 1 से हमने क्या किया, इसको शुरू किया। और आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू 10 तक जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें जो नंबर का हम टेबल लिख रहे हैं उसके मल्टीपल कहाँ तक लिखना चाहते हैं, पहले 10 वैल्यू तक। ठीक है, और आई को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ओके, इसके अंदर आकर के हमें अपना वैल्यू प्रिंट करानी है। तो प्रिंट एफ हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, %d इंटू %d। ठीक है, एंड इक्वल क्या आएगा, %d। ओके, और यहाँ पर कोमा करके a इंटू a कोमा आई। ठीक है, कोमा a इंटू आई। ठीक है, ये हमारा कल का प्रोग्राम था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था प्रिंट एफ सिलेक्शन, जिससे कि हमारा जो हर एक स्टेटमेंट है वो अगली लाइन में जाए। ठीक है, तो ये हो गया स्लैश, एंड यही प्रोग्राम हमने कल लिखा था। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि प्रिंट एफ के अंदर हमने ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस तरीके से लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो टेबल का फॉर्मेट होता है वो इसी तरीके का होता है। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 मतलब 2 × 1 =
2। इसी तरीके से पहला जो परसेंटेज डी है वो किसको डिक्लेयर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिस नंबर का हम टेबल लिख रहे हैं। और सेकंड आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि हम कितने टाइम हम उस नंबर के टेबल को लिख रहे हैं। जैसे 2 1 जा 2 तो यहाँ पर 1 टाइम, 2 2 जा 4 यहाँ पर 2 टाइम। तो यानी कि यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यू किस में आएगी, सेकंड वाले परसेंटेज डी टाइम में आएगी। और थर्ड परसेंटेज डी इनके आउटपुट को दर्शाएगा। जैसे 2 1 जा 2 यानी कि 2 × 1 = 2, यानी कि जो 2 आया वो हमारा आउटपुट आया। 2 2 जा 4 यानी कि 2 × 2 इसका आउटपुट क्या आया, 4 आया। उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परसेंटेज डी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग इनके वेरिएबल लिखे। जैसे ए हमारा पहले वाले परसेंटेज डी को, यानी कि जिसका टेबल हमें लिखना है नंबर का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज डी को। आई आइटरेटिव वेरिएबल यानी कि जो इंक्रीज होगा, जैसे 2 1 जा 2 यहाँ पर 1, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होगी 2 होगी, यानी कि पहले 10 नंबरों तक उनका टेबल लिखा जाएगा। ठीक है। और परसेंटेज डी जो थर्ड वाला है उनके आउटपुट क्या होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए इंटू आई। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रोग्राम में समझा रखा है, आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो हमारा यहाँ का जो अगला टास्क है वो टास्क है कि मल्टीपल नंबर्स का हमें अगर प्रोग्राम लिखना है वो कैसे लिखेंगे। अगर उनकी टेबल हमें मल्टीपल नंबर्स की टेबल लिखनी है, यहाँ पर हमें अब की बार ए एज अ रेंज दिया गया है कि यहाँ पर 7 तक, पहले 7 नंबर तक क्या लिखना है, हमको उनका टेबल लिखना है। फिर पहले ए नंबर तक हमें उनका टेबल लिखना है। तो करना कुछ नहीं है, बस इससे पहले एक फॉर लूप जुड़ जाएगा। इसमें एक आइटरेटिव वेरिएबल ले लेते हैं हम, क्या, के इक्वल टू 1 से चलेगा। ठीक है, के की वैल्यू 1 से चलेगी और के लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। ए तक क्यों जाएगा, क्योंकि हमें जो आउटर लूप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी नंबर का हम टेबल लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा 1 से लेके 7 तक, तो सबसे पहले जो के की वैल्यू है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसका मतलब हम अभी जो टेबल लिखेंगे वो केवल 1 का लिखेंगे। ठीक है, फिर इनर लूप चलेगा किसके लिए, 1 के लिए। और ये कब तक चलेगा, पहले 10 आइटरेशन तक चलेगा। ठीक है, जब तक पहले 10 आइटरेशन के इक्वल टू 1 के लिए पूरे नहीं हो जाएंगे तो के की वैल्यू 2 नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही इनर लूप खत्म होगा उसके बाद के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो 1 का टेबल था वो कंप्लीट हो चुका। अब किसका टेबल चलेगा, 2 का टेबल चलेगा। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, कब तक, जब तक हमारा के की वैल्यू ए तक नहीं हो जाती। यानी कि जो भी हमारा लास्ट इनपुट है, हाँ, जब तक के की वैल्यू उसके इक्वल नहीं हो जाती तब तक हमारा प्रोग्राम काम करता रहेगा। जैसे ही के की वैल्यू लास्ट हो जाएगी उसके बाद फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, के की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ए तक जाएगी। और के को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि हर टाइम वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, और फॉर लूप, और यहाँ पर आकर के हम एक कर्ली ब्रैकेट होल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम चालू। अब देखो इसके बाद हमें यहाँ पर बाहर आने के बाद क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ सिलेक्शन लगाना पड़ेगा। अब ऐसा हमने इसलिए किया ताकि जो हमारा इनपुट है, ठीक है, वो अगली लाइन से आए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है उसके बीच में क्या हो, स्पेस हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि एक नंबर का जो टेबल है वो कंप्लीट हुआ और उसकी अगली लाइन से हमारा नेक्स्ट टेबल क्या हो गया, शुरू हो गया। उससे क्या होगा, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा, लगेगा नहीं कि वो टेबल के अलग अलग है, ऐसे लगेगा कि जैसे एक ही कंप्लीट टेबल है वो। ठीक है, जिससे कि उनके बीच में क्या रहे, थोड़ा डिफरेंस रहे, उनके बीच में क्या रहे, गैप रहे। इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज एन क्या किया, इंक्लूड किया। अब देखो इसको रन करके देखते हैं। हमने कहा 8 लेते हैं, यानी कि पहले 8 नंबर्स का टेबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रन करा, ये देखो 8 8 8, 1 मिनट, 8 1 जा 8, 8 5 जा, ये केवल 8 का ही कर रहा है, ये केवल 8 का ही टेबल को प्रिंट कर रहा है। देखते हैं एक बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो के की वैल्यू पहले 1 थी, के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आई इक्वल टू 1। और यहाँ पर सॉरी, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, 9th जो हमारी लाइन है, 9th लाइन है, यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा, के आएगा। क्यों, क्योंकि अब क्योंकि के में क्या साइन है, अब वैल्यू असाइन है। पहले के की वैल्यू 1 आएगी, फिर के की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, ए 8 था हमारा, तो के में क्या जाएगा, 8 जाएगा, लेकिन लास्ट में जाएगा उससे पहले जो उससे छोटे नंबर से उनका टेबल भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम अब टेबल लिख रहे हैं वो हम किसका लिख रहे हैं, के का लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर किस में असाइन हो रहे हैं, जिनके हमें टेबल लिखनी है, के में असाइन हो रहे हैं। बाहर जो आउटर लूप है उसकी वजह से के की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर यहाँ पर क्या होगा, 9th लाइन में के की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1 का टेबल, फिर के की वैल्यू 2 होगी आउटर लूप से, फिर यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह 9th लाइन में के की जगह 2 होगा, और इसी तरीके से हमारा टेबल चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर 7 लिया, लो हमने 8 ले लिया। अब देखो इसके बाद देखो
वन वन जा वन, पहले 1 का टेबल आया, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल, फिर 6 का, फिर 7 का और फिर 8 का। इस तरीके से हमने जो अपनी रेंज दी थी 8, उससे पहले पहले जितने भी नंबर थे उनके टेबल और साथ में वो खुद उसका टेबल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और ये देखिए इनके बीच में क्या है, गैप भी है। मैंने कहा था ना कि हर एक टेबल के बीच में गैप होना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि वो पूरा का पूरा एक ही टेबल है। जैसे कि यहाँ से मैं प्रिंट एफ हटा देता हूँ, प्रिंट एफ हटा देता हूँ, तो देखो मैं अब की बार इसको रन करके दिखाऊंगा क्या होगा, देखना। 8 लिखा और उसके बाद ये देखो क्या हुआ, मैंने वहाँ से प्रिंट एफ हटा दिया, यानी कि स्लैश एन मैंने वहाँ से हटा दिया। तो देखो हर एक टेबल खत्म होने के बाद दूसरा टेबल अगले लाइन से शुरू हुआ, उनके बीच में गैप नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये पूरा का पूरा एक ही टेबल हो, एक ही नंबर का टेबल हो। तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ के थ्रू हम यहाँ पर स्लैश एन को क्या कर देंगे, लिख देंगे, जिसके थ्रू हमारा ये क्या करता है, ये हमारा लाइन को क्या करता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगली लाइन में स्पेस प्रोवाइड करता है। तो एक बार मैं फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। 6 लिया, ठीक है, ये देखो 6 तक क्या हो जाएंगे आपके टेबल प्रिंट हो जाएंगे, पहले 6 नंबर। मैं यहाँ पर अब की बार 10 लेता हूँ, कितने भी ले लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर 19 ले लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 19 ले लिया, पहले 19 नंबर्स का टेबल क्या हो गया, प्रिंट हो गया। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1 सॉरी 3 2 1। अब देखो ठीक है, मैं आपको बता दूं बस हमें इसमें फॉर लूप जोड़ना था। जो ए की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पर एज ए रेंज में रखनी थी। ठीक है, के की वैल्यू 1 से शुरू होगी, के की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ए तक जाएगी। ठीक है, उससे पहले पहले जितने भी नंबर है उनके टेबल प्रिंट होंगे और साथ में उसका भी टेबल प्रिंट होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू ए, यहाँ पर हमने इक्वल टू लगाया। अगर यहाँ से इक्वल टू हटा देते हैं तो कितने नंबर्स प्रिंट होंगे, उससे जितने भी छोटे नंबर है उनका टेबल ही प्रिंट होगा। जैसे 6 लिखा तो 5 तक होंगे, ये देखो 5 तक हुआ, 6 का नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन हटा दिया। जैसे हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो हमारा उसका भी टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 9 लिखा तो 9 का टेबल भी साथ में प्रिंट होगा, उससे जितने भी छोटे नंबर है उनका भी टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमारा प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारे प्रोग्राम में कुछ भी दिक्कत आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। और हमारे आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं। तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।